मरने से पहले बाप ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा कभी भी बेरी का दरख्त अपने दरवाजे के आगे ना लगाना, कभी भी औरत को राज न बताना और कभी भी किसी पुलिस वाले से यारी ना लगाना। वो फोत हो गया तो उसके बेटे को तजस्सुस हुआ कि इन बातों के पीछे राज क्या है, मैं जरूर मालूम करूंगा। उसने दरवाजे के आगे एक बेरी का पौधा लगा लिया और एक पुलिस वाले से यारी लगा ली। वक्त गुजरता रहा, वो पौधा दरख्त में तब्दील हो गया और पुलिस वाले से यारी भी उसकी गहरी हो गई। एक दिन वो डेरे पे गया, उसने वहां बकरा ज़िबा किया और उसका सर काट कर एक कपड़े में लिपेटा जिसपे हल्का फुल्का खून भी लगा हुआ था। वो लाया और उसने अपनी औरत को दिया और उससे कहा कि देखो, मैंने गुस्से में आके एक आदमी को कत्ल कर दिया, ये उसका सर है, इसको तुम पेटी में छिपा दो और याद रहे किसी को बताना नहीं, ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। औरत ने कहा लाइए दीजिए, मैं किसी को शाम को उसकी एक सहेली आई तो उसने उससे कहा देखो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने लगी हूँ, लेकिन तुम किसी को ना बताना, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी और को ना बताना कि मेरे बंदे ने कत्ल कर दिया, सर काट के लाया, वो मैंने पेटी में रखती है, देखो मैंने तुम्हें अपना राज दिया, तुम किसी और को ना बताना। औरत कहती है कि मैं किसी को बताऊंगी, बता, तुम तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो। वो निकली, दूसरे घर में गई तो इसी तरह अपने खास दोस्त को जाके उसने भी ये बात बता दी, तुम्हें बताने लगी हूँ, तुम किसी और को ना बताना, क्योंकि वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। इसी तरह एक एक करते करते शाम तक पूरे गांव में बात फैल गई कि फलान में शख्स ने कत्ल किया और उसका सर पेटी के अंदर पड़ा है। शाम अभी रात हुई नहीं थी कि पुलिस वाला अलगारी लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाजे पे जैसी पहुंचा, बाहर से दरवाजा खटकाया, फलाने बाहर निकल, हमें पता चला कि तूने कत्ल किया। जैसे ही वो बंदा घर से बाहर निकला तो घर के आगे बेरी का दरख्त था। अब उसने पगड़ी पहनी भी थी। पंजाब के लोग, देहातों के लोग आज भी जानते कि पगड़ी की क्या इज्जत होती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला तो हवा का झोंका आया और बेरी की टहनी नीचे से जो गुजरी, उसकी पगड़ी को कांटे लगे, पगड़ी सारों के सामने नीचे गिर गई। यानी कि सारों के सामने उसकी पगड़ी नीचे गिर गई, उसकी इज्जत खराब हो। और जैसे ही वो बाहर निकला तो पुलिस वाला जो उसका दोस्त बना हुआ था, उसने उसको गिरदमान से पकड़ लिया। उसने बोला तूने कत्ल किया, बता कि उसका सर कहाँ है। उसने कहा कि सब ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा भी सही, लेकिन 2 मिनट सब्र करो, मेरी बात सुन लो। लोगों ने कहा भाई सुनाओ, क्या बात है, तुम कत्ल करके आए हो, अभी हमें कह रहे तुम बात भी सुनाओगे। उसने कहा भाई देखो, मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे नसीहत की थी, बेटा कभी अपने दरवाजे के आगे बेरी ना लगाना। वो मैंने लगाई। देखो जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले हवा का झोंका आया, इस बेरी ने मेरी पगड़ी उतार फेंकी, सारों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। दूसरा उसने कहा था कभी औरत को राज न बताना, मैंने राज अपनी घरवाली को बताया, उसने देखो शाम तक सबको पता चल गया और मैं फंस गया। और उसने तीसरी बात कही थी कभी पुलिस वाले से यारी ना लगाना। देखो आज ये यार जो मेरा 12-13 साल से यार था, किसी ने सबसे पहले आके मेरा गिरदमान पकड़ा, यहां तक कि मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या मामला है। फिर वो गया अंदर से, उसने पेटी खोली और जाके वो बकरे की सिरी लेके आया और उसने दिखाया कि ये वो सारा माजरा कि मैं इन गाजों को जानना चाहता था कि मेरे बाप ने मुझे नसीहत क्यों की, और आज मैं जान चुका हूं कि नसीहत क्यों की। मेरे भाई, औरत का ताल्लुक इसलिए है कि वो एक कमजोर जात है, ये नहीं कि वो बेवफा है, ये कि वो कमजोर जात है, उसके दिल में ज्यादा बात मजबूत रहती नहीं, वो हल्की सी किसी के साथ करती है, वो किसी के साथ करती है और बात फैल जाती है। पुलिस वाले से यारी इसलिए नहीं तो वो बेवफा होते, उनका अहद ही ऐसा होता है कि वो अगर अपने फर्ज, हकीकत भी ऐसी, अगर वो अपने फर्ज से कोताही करने लग जाए तो उनके अपने लोग बुरे बन गए, वो उनके अपने लोग कातिल बन जाए। उनसे हलफ लिया जाता है कि आपका अगर बाप भी गद्दार हो, तो अगर आपका बाप भी मुजरिम हो तो आप